भगवान राम के 14 साल के वनवास के 14 अद्भुत रहस्य। भगवान श्री राम का जीवन एक महान आदर्श और तपस्या की मिसाल है, जिसमें प्रत्येक घटना अपने आप में गूढ़ रहस्य और गहन आध्यात्मिक अर्थ समेटे हुए हैं। राम के 14 वर्षों का वनवास केवल एक राजनीतिक या पारिवारिक संकट नहीं था, बल्कि यह धर्म, संयम, नीति, करुणा और सत्य के आदर्शों को स्थापित करने का एक दिव्य प्रयास था। इन 14 वर्षों के वनवास में जितनी घटनाएं घटीं, वे जितनी बाहरी रूप से सरल लगती हैं, उतनी ही अंदर से रहस्यपूर्ण और प्रेरक भी हैं। जब भगवान राम अयोध्या से वन के लिए प्रस्थान करते हैं, तो यह केवल एक राजकुमार का त्याग नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता को एक मार्ग दिखाने का आरंभ था। राम के वनवास के प्रथम चरण में वे चित्रकूट जाते हैं, जहां वे अपने पिता की मृत्यु का समाचार प्राप्त करते हैं। यह वही स्थान है जहां भरत उनसे मिलने आते हैं और राम को अयोध्या लौटने के लिए आग्रह करते हैं। लेकिन राम धर्म का पालन करते हुए स्पष्ट करते हैं कि वे पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास को अपनाए हैं और जब तक 14 वर्ष पूर्ण नहीं होंगे, वे राज्य नहीं संभाल सकते। यह पहली बार था जब राम ने यह सिद्ध किया कि धर्म का पालन व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर होता है। वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण अनेक वन और आश्रमों में भ्रमण करते हैं। इस दौरान वे कई ऋषियों से मिलते हैं, जैसे अत्रि, शरभंग, अगस्त्य आदि, जिनके साथ हुए संवादों में गहरे आध्यात्मिक रहस्य छिपे हैं। अगस्त्य मुनि राम को दिव्यास्त्र प्रदान करते हैं, जो आगे चलकर रावण के विरुद्ध युद्ध में अत्यंत उपयोगी होते हैं। यही नहीं, अगस्त्य मुनि उन्हें दक्षिण दिशा की ओर जाने का परामर्श भी देते हैं, जो यह संकेत करता है कि राम का वनवास केवल वन में रहने तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य आयोजन था रावण जैसे अधर्मी का संहार करने के लिए। राम द्वारा दक्षिण की यात्रा केवल भौगोलिक नहीं थी, बल्कि यह पाप, अहंकार और अज्ञान के अंधकार की दिशा में सत्य की ज्योति को फैलाने का एक प्रतीक था। वनवास के दौरान भगवान राम ने दंडकारण्य क्षेत्र में प्रवेश किया, जो कि राक्षसों का निवास स्थान माना जाता था। यहाँ पर वे अनेक असुरों का संहार करते हैं, जो ऋषियों को तपस्या में बाधित करते थे। यह दर्शाता है कि राम का वनवास केवल त्याग का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह अधर्म के विरुद्ध संघर्ष और धर्म की स्थापना का मार्ग भी था। उन्होंने ताड़का, खरा और दूषण जैसे राक्षसों का वध किया और ऋषियों को भयमुक्त किया। यह उस रहस्य को उजागर करता है कि राम ने वनवास के माध्यम से समाज को शुद्ध और सुरक्षित बनाने का प्रयास किया। वनवास के एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर शूर्पणखा की कथा आती है, जो केवल एक बहन का प्रतिशोध नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण रावण वध की पृष्ठभूमि रचने वाला एक अध्याय था। शूर्पणखा का अपमान उसके भाई रावण को राम के विरुद्ध भड़काता है और यहीं से राम रावण संघर्ष की नींव पड़ती है। शूर्पणखा के माध्यम से यह भी स्पष्ट होता है कि स्त्री का अनादर किसी भी युग में विनाश का कारण बन सकता है, चाहे वह किसी राक्षसी के रूप में हो या किसी देवी के रूप में। सीता हरण की घटना केवल एक स्त्री के अपहरण की कथा नहीं है, बल्कि यह उस युग के नैतिक पतन की पराकाष्ठा को दर्शाता है, जहां शक्ति का अहंकार नारी की मर्यादा को लांघने का दुस्साहस करता है। रावण का सीता को हर लेना केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं था, यह अधर्म का अंतिम प्रयास था धर्म को हराने का। लेकिन भगवान राम ने इस चुनौती को भी स्वीकार किया और सीता की खोज में एक महायात्रा का आरंभ किया, जो मानव और वानर जातियों के एकीकरण का कारण बनी। इस खोज में हनुमान, सुग्रीव और जामवंत जैसे महान व्यक्तित्वों का प्रवेश हुआ। राम ने न केवल वानरों से मित्रता की, बल्कि उन्हें यह विश्वास भी दिलाया कि धर्म किसी एक जाति या वर्ग की संपत्ति नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण जीव सृष्टि का मार्गदर्शक है। हनुमान का प्रकट होना और उनका राम के प्रति समर्पण भी इस वनवास का एक गूढ़ रहस्य है। हनुमान का जन्म और उद्देश्य केवल राम की सेवा करना था।
जब वे सीता की खोज में लंका पहुंचते हैं और अशोक वाटिका में सीता को राम की अंगूठी देकर विश्वास दिलाते हैं, तब यह केवल भक्ति का उदाहरण नहीं, बल्कि वह दिव्य योजना थी जिसमें परम शक्ति स्वयं अपने भक्तों के माध्यम से कार्य कर रही थी। हनुमान ने राम कथा को लंका में फैलाया और राम नाम की शक्ति को रावण की भूमि में स्थापित किया। यह सिद्ध करता है कि जब ईश्वर अपने भक्तों के साथ होते हैं, तब असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। राम सेतु का निर्माण भी रहस्यमयी घटना है। पत्थरों का पानी पर तैरना और वानरों का विशाल समुद्र को पार करना कोई सामान्य बात नहीं थी। यह सेतु एक प्रतीक है, असंभव से संभव की ओर, अविश्वास से विश्वास की ओर। जब राम नाम से पत्थर तैरने लगे, तो यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर का नाम स्वयं में इतनी शक्ति रखता है कि वह प्रकृति के नियमों को भी मोड़ सकता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जब संकल्प पवित्र हो, लक्ष्य धर्मपूर्ण हो और साधन समर्पित हो, तो कोई बाधा स्थायी नहीं रहती। लंका में रावण के विरुद्ध हुआ युद्ध केवल शक्ति का टकराव नहीं था, यह एक युगांतकारी संघर्ष था जहां अधर्म, अहंकार और अत्याचार का विनाश होना अनिवार्य था। रावण की सेना चाहे कितनी ही विशाल क्यों न रही हो, लेकिन राम की सेना धर्म, सेवा और विश्वास से युक्त थी। युद्ध के प्रत्येक चरण में यह सिद्ध हुआ कि शक्ति केवल बाहुबल में नहीं होती, बल्कि आत्मबल और नीति में होती है। राम ने विभीषण को शरण देकर यह बताया कि शरणागति धर्म का मूल है और कोई भी व्यक्ति, चाहे वह रावण का भाई ही क्यों न हो, अगर धर्म का साथ देना चाहे तो उसे अपनाना ही चाहिए। राम और रावण का अंतिम युद्ध केवल एक राजा और राक्षस के बीच नहीं था, बल्कि यह सत्य और असत्य के बीच अंतिम निर्णायक युद्ध था। जब रावण मारा गया, तो राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे रावण जैसे ज्ञानी पुरुष से अंतिम क्षणों में कुछ सीख लें। यह एक महान सीख है कि शत्रु कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर वह ज्ञान में श्रेष्ठ हो तो उसके गुणों का सम्मान करना चाहिए। यही राम का चरित्र है, जहां विनम्रता, मर्यादा और नीति सर्वोपरि है। सीता की अग्नि परीक्षा भी इस कथा का एक अत्यंत संवेदनशील लेकिन रहस्यपूर्ण अध्याय है। यद्यपि इस पर अनेक मतभेद हैं, लेकिन इसे केवल परीक्षा नहीं, बल्कि उस युग के समाज को एक उत्तर था कि राजा का आचरण व्यक्तिगत भावना से नहीं, सार्वजनिक मर्यादा से संचालित होता है। राम का यह निर्णय उस कठिन भूमिका को दर्शाता है जो धर्मराज्य में एक राजा को निभानी होती है। यह दुखद अध्याय इस बात की भी पुष्टि करता है कि राम का वनवास केवल जंगलों में निवास नहीं था, बल्कि यह आंतरिक संघर्ष, सामाजिक अपेक्षाओं और न्याय की कसौटी पर स्वयं को तपाने की प्रक्रिया थी। राम के 14 वर्षों का वनवास केवल एक अवधि नहीं, बल्कि एक यात्रा थी, आत्मज्ञान से लेकर सामाजिक सुधार तक, प्रेम से लेकर युद्ध तक और त्याग से लेकर पुनर्स्थापन तक। यह वह कालखंड था जिसने भगवान राम को केवल एक आदर्श पुत्र, भाई और पति ही नहीं, बल्कि एक आदर्श राजा और धर्मनायक बना दिया। वनवास के इन 14 वर्षों में जो घटनाएं घटती हैं, वे केवल धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक चरण के लिए अमूल्य शिक्षाएं हैं। जब वे अयोध्या लौटते हैं, तो यह केवल एक राजा की वापसी नहीं थी, यह धर्म की पुनर्स्थापना थी। राम का राज्याभिषेक केवल उनका राज्य ग्रहण नहीं, बल्कि सत्य, नीति, करुणा और न्याय के राज्य का आरंभ था। इस 14 वर्षों की यात्रा ने यह सिद्ध किया कि जब एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत सुख-दुख को त्याग कर संपूर्ण समाज और सत्य के लिए कार्य करता है, तो वह भगवान बन जाता है। राम के वनवास के रहस्य हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर हम उनका सामना धर्म, धैर्य और विवेक से करें, तो हर वनवास एक विजय यात्रा बन सकती है। श्री राम का जीवन हमें यह भी याद दिलाता है कि त्याग, सेवा और मर्यादा ही किसी समाज के आधार स्तंभ होते हैं, और जो व्यक्ति इनका पालन करता है, वह स्वयं ईश्वर के समान हो जाता है।
इस प्रकार भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास में छिपे ये रहस्य न केवल धार्मिक दृष्टि से प्रेरणादायक हैं, बल्कि जीवन की प्रत्येक दिशा को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह कथा युगों युगों तक मानवता को सिखाती रहेगी कि धर्म के पथ पर चलना कठिन हो सकता है, लेकिन वही पथ अंततः सत्य की विजय दिलाता है।